बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का मौजू था शायर फैज़ अहमद फैज़, ज़िंदगी और अदबी खिदमात। तो आज उनकी नज़म जो है शीशों का मसीहा कोई नहीं, उस नज़म का मुख्तसर खुलासा है। फैज़ अपनी नज़म शीशों का मसीहा कोई नहीं में फरमाते हैं कि टूटने वाली चीज़ें आखिर टूट ही जाती हैं, चाहे वो मोती हो या शीशे का प्याला। इनका मुकद्दर ही टूट जाना है, और ऐसी अशिया के टूटने पर फिर लाख मातम किया जाए, आहवजारी की जाए, लेकिन वो दोबारा जुड़ नहीं सकती। शीशों को टूटने से बचाने वाला और टूटे हुए शीशे जोड़ने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तमसील है इंसानों के साथ कि इंसान वक़्त के जालिम और जाबिर हुक्मरानों के ज़रिए से, अमीर तबके से, आला तबके से इंसानों के दिल तोड़े जाते हैं, इंसानों को गुलामी में जकड़ा जाता है। इंसान अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े चुनकर अपने दामन में क्यों छुपाए बैठा है? इंसान के टूटे दिल के टुकड़े जोड़ने वाला कोई नहीं है। एक ज़माना था जब मेरा दिल मेरे महबूब का ठिकाना था, मेरा महबूब दिन रात मेरे दिल में रहता था। बाद में दुनिया वालों के जुल्म सितम और ज़्यादतियों की वजह से दिल का सागर टूट गया। इसमें महबूब के गम की जो शराब थी वो बहकर मिट्टी के साथ मिल गई। इन्हीं हालात ने ऐसे मोड़ लिया कि दिल में बसे मेहमान महबूब के गम के परनोश दिए गए, और गम इश्क की जगह गम रोज़गार और दूसरे ज़माने के गमों ने ले ली। टूटे हुए दिल के टुकड़े में चमकीले और पुररौनक बिखरे हुए ख्वाबों के ज़रिए भी शामिल हैं, वो ख्वाब जिनसे इंसान जवानी अपने तन्हाई को सजाया करता था। दिल टूटने के साथ साथ इसके ख्वाब भी चकनाचूर हो जाते हैं। हालात बदले और अब इन ख्वाबों की जगह मजबूरियों, दफ्तर के कामकाज, परेशानियों, रोज़गार के गम, पेट भरने की परेशानी ने ले ली है। अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजारने के ख्वाब आंखों में उभरे, लेकिन ये ख्वाब भी शीशे की तरह नाजुक थे। हालात के चारों तरफ से किए जाने वाले पथराव के सामने ये शीशे के ख्वाब सलामत रह सके। टूटे दिल के टुकड़ों और टूटे ख्वाबों और अरमानों के ज़र्रों में इज्जत और गैरत के मोतियों के ज़रिए भी शामिल हैं, मोतियों के ज़रे भी शामिल हैं, जिन मोतियों के बाइस तुम्हारी नरमी और इंकिसारी के बावजूद भी बड़े बड़े लोग तुम पर और तुम्हारी इज्जत और गैरत पर रशक करते हैं। इज्जत और वकार के कीमती माल को हासिल करने के लिए बड़े बड़े लोग भी कोशिश करते हैं, और इसके लुटेरे भी बरसर पैकार हैं। ये दुनिया तो एक चोर नगर है। ज़िंदगी की जदोजहद में मुफलिसों और नादारों की अगर जान बच भी जाती है, लेकिन उनकी इज्जत और वकार दाव पर लग जाते हैं। ये इज्जत, आबरू, तमन्नाओं और अरमानों के शीशे और हीरे मोती अगर टूटने से बचे तो इनकी कीमत है, और अगर ये टूट कर रेजा रेजा हो गई तो फिर ये टुकड़े ऐसे चिपते हैं कि इंसान को खून के आंसू रुलाते हैं। अगर इंसान बीती यादों के जख्मों को भरने की कोशिश भी करे, मगर इससे दिल का गुजारा नहीं हो सकता। दिल के रोग का मदावा मुमकिन नहीं। दिल के चाक चाक हुए गरेबां का एक जगह से सीने की कोशिश की जाती है तो ये दूसरी जगह से फट जाता है, और इस तरह जख्मों के रफू करने की नाकाम कोशिश में जिंदगी बीत जाती है। इस दुनिया के कारखाने में जहाँ ये ख्वाहिशों और अरमानों के शीशे तैयार होते हैं, हर चीज़ का मुतबादिल मौजूद है। दामन भरने का सामान मैसर है। इस दुनिया में जो खुद हाथ आगे बढ़ता है, आँख उठाकर देखता और तलाश करता है, जद्दोजहद और कोशिश करता है, वही अपने लिए मदद हासिल कर सकता है और खुशकिस्मत हो जाता है। इस दुनिया में लुटेरे और डाकू कसरत से होने के बावजूद भी धन दौलत की कमी नहीं है। लुटेरों और डाकुओं की लूट खसूट के बावजूद भी इस दुनिया की दौलत भरी दुकानें खाली नहीं हो सकती। इस दुनिया में तो माल व दौलत की कोई
کمی نہیں، ہر پہاڑ ہیرے اور جواہرات سے بھرے پڑے ہیں۔ سرمایہ دار طبقہ عام لوگوں کی زندگی میں اندھیرا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ غریب اور مفلس طبقہ اس اندھیرے میں روشنی پھیرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرمایہ دار آگ لگائے جا رہے ہیں اور غریب اس استحصال کی آگ کو بجھانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ وجود کو قائم رکھنے کی اس جنگ میں انسان کے ارمانوں اور خواہشوں کے ہیرے، موتی اور شیشے داؤ پر لگ جاتے ہیں۔ اس میدان جنگ میں غریبوں اور ناداروں کو، جن کے ہاتھ خالی ہیں، بلاوے آتے ہیں کہ آؤ اور وجود کو قائم رکھنے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کی خاطر اس جنگ میں کود پڑو اور صدیوں سے استحصال کرنے والوں کو کچل کر اپنا حق حاصل کرو۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے اولین شعراء میں شمار ہوتے ہیں، جو ایک انقلابی شاعر ہے، جو غریبوں، مزدوروں اور بے قصوں کو اپنے حقوق دلانے کی اس نظم میں کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔